बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के दरमियान फ़र्क। तो आइए शुरू करते हैं। ए नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन इस्तेमाल किया जाता है। याद रखें कि जब भी जुमले में ए नंबर ऑफ इस्तेमाल होगा उसके बाद नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, वो प्लूरल शक्ल में होगा, सिंगुलर शक्ल में नहीं होगा। तो देखें, ए नंबर ऑफ का मतलब है बड़ी तादाद में। अब आइए शुरू करते हैं। देखें, जुमले में इस्तेमाल हुआ है ए नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ वाटरमेलन्स ग्रो इन पाकिस्तान। अब देखें, ए नंबर ऑफ के बाद वाटरमेलन क्या है? ये एक नाउन है। इसके ये क्या है? प्लूरल शक्ल में इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद वर्ब भी प्लूरल शक्ल में इस्तेमाल हुई है। ग्रो, यहाँ पर ग्रोज नहीं है। अगर ग्रोज होता तो वर्ब क्या होती? सिंगुलर शक्ल में होती, लेकिन प्लूरल शक्ल में इस्तेमाल हुई है, इसलिए ग्रो है, ग्रोज के बजाय। इसका मतलब देखें, पाकिस्तान में तरबूज बड़ी तेज़ी में उगते हैं। अब देखें दूसरी मिसाल, ए नंबर ऑफ गोट्स। यहाँ पर भी आप नोट करें कि गोट्स जो कि नाउन है, प्लूरल शक्ल में इस्तेमाल हुआ है। ए नंबर ऑफ गोट्स आर परचेज्ड ऑन एवरी ईद इन पाकिस्तान। तो देखें, आर जो है यहाँ पर वर्ब के बजाय हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है। तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल शक्ल में इस्तेमाल हुआ है। अगर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर शक्ल में इस्तेमाल होता तो यहाँ पर आर के बजाय इज़ होता, लेकिन ए नंबर ऑफ के बाद हमेशा वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, वो प्लूरल शक्ल में ही इस्तेमाल होते हैं। तो इस जुमले का मतलब है पाकिस्तान में हर ईद पर बकरियां बड़ी तादाद में ख़रीदी जाती हैं। तो ये था ए नंबर ऑफ का इस्तेमाल। अब आइए पढ़ते हैं द नंबर ऑफ। अब ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में फ़र्क क्या है? तो देखें, द नंबर ऑफ के बाद इसम हमेशा जमा की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ये बात काबिल नोट है कि द नंबर ऑफ के बाद इसम होगा या कोई प्रोनाउन होगा, वो हमेशा जमा की शक्ल में इस्तेमाल होगा, सिंगुलर नहीं होगा, यानी प्लूरल होगा। तो अब देखें, इसके बाद दूसरी बात क्या है? मगर फ़ेल और इमदादी फ़ेल वहद शक्ल में इस्तेमाल होते हैं, यानी प्लूरल शक्ल में चाहे नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, उसके बाद फ़ेल हो यानी वर्ब हो या इमदादी फ़ेल हो यानी हेल्पिंग वर्ब हो, वो सिंगुलर शक्ल में होगा। अब देखें, द नंबर ऑफ का मतलब है की बड़ी तादाद। अब जुमला मुलाहिज़ा फरमाएं, द नंबर ऑफ पीपल इज़ अफेक्टेड बाय द फ्लड। अब देखें, द नंबर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल इस्तेमाल हुआ है जैसे कि बताया गया है, लेकिन इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है, चाहे इसके पीछे एक प्लूरल नाउन भी है। अगर हम यहाँ पर, बाद लोग कहेंगे कि यहाँ पर आर आना चाहिए क्योंकि पीछे क्या है? पीपल प्लूरल नाउन है, इसलिए आर आना चाहिए, लेकिन आर के बजाय इज़ लगता है क्योंकि इज़ ही दुरुस्त है। इसकी वजह क्या है कि पीछे क्या है? जुमला शुरू हो रहा है द नंबर ऑफ से। अगर ए नंबर ऑफ से शुरू होता तो यहाँ पर क्या लगता? इज़ के बजाय आर लगता। अब देखें, सैलाब से लोगों की बड़ी तादाद मुतासिर होती है। अब दूसरी मिसाल देखें,
द नंबर ऑफ वेमेन कैस्ट्स इट्स वोट एवरी ईयर। अब देखें, द नंबर ऑफ के बाद नाउन जो इस्तेमाल हुआ है वो प्लूरल शक्ल में है, जैसा कि ऊपर वाली मिसाल में पीपल प्लूरल नाउन है। तो इसके बाद क्योंकि ऊपर वाली मिसाल में हेल्पिंग वर्ब है, नीचे वाली मिसाल में हेल्पिंग वर्ब की जगह वर्ब है, तो वर्ब देखें वहद शक्ल में है। अगर वर्ब प्लूरल शक्ल में होती तो इसके साथ एस का इजाफा न होता, कैस्ट होती, कैस्ट्स न होती। तो इसीलिए ये फ़र्क आप मुलाहिजा फरमाएं। हर साल औरतों की बड़ी तादाद अपना वोट डालती है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी इस तरह की वीडियो आपको रोज़ाना मिलती रहें तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।